बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी, हम लोग के कल 19 श्लोक तक का चैंटिंग और अध्ययन हुआ था। आज दोबारा 17वें से 19वें श्लोक तक की चैंटिंग करेंगे। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच श्रद्धया परया तप्तम् श्रद्धया परया तप्तम् तपस्तत्त्रिविधं नरैः तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थम् तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं छलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। तो कल हम लोग देख रहे थे कि भगवान ने तपस्या शब्द के ऊपर प्रकाश डालना चालू करा। इससे पूर्व जो यहाँ पे चर्चा हो रही है वो ये है कि हम लोग पूजा करें, भजन करें, सत्संग करें, ध्यान करें, तीर्थ करें, क्या इतने से बड़ी गारंटी है कि आपको आशीर्वाद मिलेगा? भगवान बोलते हैं सो सॉरी, नहीं मिल सकता इतने से। नहीं भगवान, हम बहुत श्रद्धा से करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, टाइम व्यक्त करके रखा हुआ है। ये पूजा का समय, ये भजन का समय, ये ध्यान का समय, सब करते हैं, श्रद्धा से करते हैं। भगवान बोलते हैं कोई गारंटी नहीं। हाँ भगवान, अभी तक हमको यही अनुभव हुआ, इतने सालों से कर रहे हैं, वही के वही बैठे हुए, हम बदले ही नहीं रहे। न मन बदलता है, न कोई आध्यात्मिक विकास होता है, परमात्मा का दर्शन, हमारे हृदय में परमात्मा परमानंद स्वरूप आत्मा अभिव्यक्त हो जाए। भगवान सच्चाई कहें तो अभी ये सब नहीं हो रहा है। हम पूरी श्रद्धा से रास्ता देख रहे हैं कि हमारी साधना कब फलित हो। क्या हमारे मंत्रोच्चारण में दोष है? क्या किसी और प्रकार की शुद्धि में दोष है? ना धो के हम नहीं बैठते, ठीक से नहीं नहाते क्या? चक्कर क्या है? कोई देवता बदले, भगवान दूसरे ले लें। ये भगवान ज्यादा आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं। आप बोलो भगवान बदलने कर लूंगा भैया, थोड़े दिन का जीवन है, कब ये कोविड माता जी हमारे पास आ जाए पता नहीं। इसीलिए अब तो टाइम बड़ा कम बचा हुआ है। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव में इतने लोग बच गए हैं, आए हुए हैं। महाराज जी 5वीं वेव कैसी आएगी पता नहीं। तो कहां पे कमी हो रही है? क्या गड़बड़ हो रहा है? भगवान बोलते हैं कि बात जो है ना कुछ और डीपर है। और वो बात ये है कि आपकी श्रद्धा कई बार उसमें कुछ कसर होता है।
उसमें कुछ खोट होता है। भगवान श्रद्धा तो है ना, हम नियमित रूप से कर रहे हैं तो इसका मतलब ये श्रद्धा है। पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, सत्संग आयोजित करो, सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ कहना चाहते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, श्रद्धा होना ठीक है, लेकिन तुमको एक कदम और आगे बढ़ना चाहिए और ये विचारना चाहिए कि श्रद्धा तुम्हारी कौन सी टाइप की है। भगवान इसमें भी टाइप होते हैं क्या? हाँ बेटा, वही असली काम होता है। अगर हमारी श्रद्धा इस प्रकार की है जिसको भगवान सात्विक श्रद्धा कहते हैं, तो एक सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा, तीनों श्रद्धा रूप है। और जब श्रद्धा विराजमान है तो नियमित रूप से काम भी करेंगे, दर्शन भी करेंगे, मेले में भी जाएंगे, गंगा मैया में डुबकी भी लगाएंगे, सब करेंगे। लेकिन भगवान शांति से बैठे रहते हैं, फल मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए 17वें अध्याय का अध्ययन हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर की आपकी साधना निष्फल हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, गीता का 17वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बातें बताने के वो रहस्य रिवील कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखो, एक जो तामसी श्रद्धा वाला होता है, जरा उल्टे तरह से चालू करते हैं हम लोग। तामसी कैसा, राजी किसी कैसा, फिर सात्विक कैसा है। तामसी आदमी जिस समय सपोज कोई पूजन कर रहा हो, हवन कर रहा हो, उसको न ठीक से मंत्र पता होते हैं, न विधि विधान पता होता है, बस उस औपचारिकता की पूर्ति करनी होती। और ज्यादा पंडित जी ज्यादा मंत्र पढ़ने लगे तो 100 का नोट गिनने से पकड़ा तो पंडित जी, आजकल बुलेट ट्रेन का जमाना है और आप पैसेंजर गाड़ी चला रहे हो, जरा स्पीड से मंत्र पढ़ो। आई एम अ बिजी पर्सन। हमको टाइम भी जो है वह शॉर्टकट चाहिए, लेकिन देखो श्रद्धा तो है क्योंकि कर तो रहा है ना, श्रद्धा है इसीलिए कर रहा है, लेकिन उसकी श्रद्धा में उस थोड़ा भेद देखिए, उस पर ध्यान दीजिएगा किसी तरीके से। अब कई बार आदमी करता है क्योंकि खुद की श्रद्धा होता नहीं है, उनकी पत्नी का जो है वह श्रद्धा होगी, उनके घर में होगा, वातावरण होगा, उन्होंने बोला करना चाहिए, हाँ बाकी को मना कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते मना नहीं कर सकते हैं ना, उनको तो मना नहीं कर सकते, तो बैठना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो भावना नहीं है, अरे पूर्ण भगवान की भक्ति नहीं है। जो साधना कर रहे हैं उसके बारे में भी डाउट है। अभिषेक कर रहे हो, वहां पे इन्हें को तर्क देते हैं, भगवान को हमको दूध चढ़ाने से क्या फायदा, ये एक लोटा दूध हम किसी और को पिलाते तो ज्यादा अच्छा था। अगर ऐसी श्रद्धा से युक्त, ऐसे विचारों से युक्त किसी तरीके से तुम दूध डाल भी रहे हो और मन के अंदर क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम, बोल नहीं सकते, प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, लेकिन ये बेकार टाइम हो रहा है। तो कुछ लोग के अंदर कोई विधि विधान, कोई श्रद्धा नहीं है तो भी करना पड़ रहा है, पीयर प्रेशर्स होते हैं, करना पड़ रहा है। दूसरे सज्जन है, वो करते हैं, भगवान की प्रति उनकी इतनी श्रद्धा है कि भगवान से श्रेष्ठ कोई उनके लिए है, भगवान से भी बड़ा है कोई। कौन होता है भगवान से बड़ा? जो चीज आप भगवान से मांगते हो जाके, वो भगवान से भी बड़ी होती है। सोचिए जरा, साक्षात भगवान खड़े हुए हैं, परमानंद स्वरूप परमात्मा, अजर अमर वो भगवान खड़े हुए हैं। आप भगवान को भगवान से नहीं मांगते हो, भगवान से कोई और दमड़ी मांगते हो। कोई ना कोई अन्य चीजों की आकांक्षा हमारे अंदर ज्यादा प्रधान है। भगवान बोलते हैं वो भक्ति वक्ति दे रहे, वो भगवान ले लेंगे, अभी तो मान लीजिए कुछ और।
उसके मन के अंदर कोई आकांक्षा ज्यादा प्रधान है, कोई सपना ज्यादा प्रधान है, और कहीं से सुन लिया है कि ये करने से जो है शायद काम बन जाए, तो ओके लेट मी ट्राई। या जिस समय करते हैं तो ऐसे जो है वह गरिमा से करेंगे, स्टाइल से करेंगे कि दुनिया क्या याद करेगी कि हमारे घर में एक आयोजन हुआ है। तो उसको सत्कार मान पूजार्थम। अगर तुम पूजा कर रहे हो और तुम्हारे मन में दिखावा है, तुम्हारे मन में ईगो फुलफिलमेंट ज्यादा प्रधान है, अहम की प्रतिष्ठा ज्यादा प्रधान है, तो वहां भगवान तो गौण हो गए ना। राजसी व्यक्ति जो सदैव कोई कामना करता है या दिखावा करता है, उसके अंदर आपको भी कभी धोखा नहीं होता है। अगर आपके साथ किसी का सच्चा संबंध हो तो आपके प्रति भावना किसके अंदर है पता लगेगा कि नहीं पता लगेगा? भगवान को ही पता लग जाता है। इस व्यक्ति के अंदर हमारे प्रति कोई भावना होना नहीं है, कोई काम चाहिए और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। ऐसे लोग होते हैं, उनकी श्रद्धा किस टाइप की है? करता बहुत ध्यान से है, नियमित रूप से करता है, बड़े वैभव से करता है, लेकिन भगवान के चरणों में भावना नहीं है, गणित तो किसी और चीज की है। ऐसी श्रद्धा अगर है तो भगवान कहते हैं बेटा श्रद्धा तो है, लेकिन इसको हम राजसी श्रद्धा कहते हैं। एक किसी तरह से काम चलाता है तामसी, कोई भावना नहीं है, डर के मारे, दिखावे के मारे, प्रेशर के मारे, तो वो तामसी हो गया। ये केवल स्वार्थ की पूर्ति, अहम की संतुष्टि या प्रतिष्ठा का चक्कर। तो ये श्रद्धा तुम्हारी राजसी है, और राजसी तामसी श्रद्धा से हम जीवन भर कोई साधना करेंगे, हमको फल नहीं मिलेगा, वेस्टेज है आपके टाइम का, एनर्जी का, रिसोर्सेज का। आशीर्वाद मिलना चाहिए ना। और एक तीसरे प्रकार की श्रद्धा होती है जहां पे भगवान के प्रति भावना है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति विश्वास है। वो सब चीजें जो हम लोगों को शास्त्र ने बताई हैं, भक्ति मात्र से प्रेरित है, प्यार है, रिस्पेक्ट है, इसलिए करते हैं। अर्जुन, अगर ये सात्विक प्रकार की श्रद्धा है ना, तुमको शुरुआत में शास्त्रों के सब रहस्य नहीं भी पता हो, तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। बाकी लोग अंतिम समय तक कुछ कर लेंगे, नहीं, श्रद्धा फल नहीं मिलता है उनको। श्रद्धा फलित नहीं होती है। तो श्रद्धा कब फलित होती है, उस चीज का रहस्य गीता के 17 चैप्टर में रिवील कराया है। और इतना ही नहीं, हम लोगों को भगवान ने आगे बताया कि आज हमारी श्रद्धा की वस्तु स्थिति क्या है, उसको पहचानने के तरीके बताए गए। अनेकों चीजें हम देख चुके हैं। कल तपस्या का विषय चालू करा था। बोलते हैं ये सब यज्ञ, दान, तप, ये बहुत ही प्रसिद्ध कल्याणकारी चीजें हैं जो कि अनेकों श्रद्धालु लोग करा करते हैं। किस अंदाज से करते हैं, उससे तुम्हारी श्रद्धा का परिचय मिलता है। तपस्या कौन सी है उसके बारे में कल हम लोग विचार कर रहे थे। एक होती है तपस्या शारीरिक तपस्या, एक वांग्मय तपस्या वाणी से संबंधित, और एक मन से संबंधित। इस सब में कोई तुमको कष्ट देने की बात नहीं है, तुमको इसको और प्यूरिफाई करना है, सुसंस्कृत करना है, परिष्कृत करना है। तुम्हारी आदतें अच्छी हो, बस ये साधना है, ये तपस्या है। तो इस पूरे विषय के ऊपर हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा करी, कुछ ज्यादा ही विस्तार से करी हमने, क्योंकि इसी टॉपिक पे अटके रहे थे। तो
तो यहाँ पे आगे भगवान बोलते हैं यही तपस्या, शारीरिक, वांग्मय और या मानसिक तपस्या कोई ऐसे करता है, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरई। तीनों प्रकार की साधना, तुम्हारा शरीर बहुत ही स्वस्थ रहे, उत्साही रहे, सेवा भावी रहे, तुम्हारी वाणी बहुत मधुर रहे, सुंदर रहे, प्रिय रहे, और तुम्हारा मन सौम्य रहे, शांत रहे, विचारशील रहे। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं तपस्या के। अगर ऐसा रहता है और ये सब काम तुम करते हो, श्रद्धया परया तप्तम, पूर्ण विश्वास है कि ये अच्छी साधना है। जैसे किसी का स्वास्थ्य अच्छा करना हो, अच्छे स्वास्थ्य, महाराज जी इतने सारे आपने नियम बताया, अच्छे स्वास्थ्य का क्या फायदा है यार? अच्छे स्वास्थ्य का फायदा, अच्छा स्वास्थ्य ही फायदा है। उसके बारे में क्या, उसके बाद में क्या फायदा होगा? अरे तुम खुश रहोगे, उत्साही रहोगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, और इतनी बिल तुम्हारे नहीं आएंगे, दवाई का खर्चा और टेस्टिंग का खर्चा, और खुशी, हल्कापना, प्रफुल्लता, मस्ती, जो कार्य करना हो, तुमको भजन करना हो, योग करना हो या भोग करना हो, यात्रा करनी हो, पहाड़ पे चढ़ना हो, कहीं पर भी हो, तुम्हारा शरीर अच्छा रहे, यही तो आशीर्वाद है। इसका कौन सा फल? तो जो लोग यही प्रकार की जो तपस्या है उसको इसलिए करते हैं क्योंकि यही अच्छी चीजें हैं, बस यही सात्विक आदमी है, इसका ही फल देख लेते हैं, और कोई उनके मन के अंदर फलाकांक्षा नहीं है, क्योंकि इसी को ही फल देखते हैं। इसको सात्विक कहा जाता है। और राजसी महाशय क्या है? प्रतिष्ठा। हम तपस्या कर रहे हैं तो दुनिया ने देखा कि नहीं देखा, इसीलिए ऐसे सामान्यतः बैठे रहेंगे जहां कोई आएगा। पद्मासन वो बढ़िया बैठ जाए, क्योंकि दिखाना है ना, दुनिया के बोले कि आता ही नहीं बैठना, भी पद्मासन में भी नहीं बैठ पाता है, बड़ा भगत बनता है, बैठने की अकल नहीं है। लोग देखें तब जाके जो है वो तपस्या करता है। ऐसे आदमी की श्रद्धा को ही राजसी कहा जाता है। और अगर कोई नहीं भी देख रहा हो तो सदैव कोई ना कोई फलाकांक्षा मन में विराजमान है, कोई इच्छा, कोई वासना, कोई प्रेरणा, उसी में मन हमारा जो है लगा रहता है। बोलते ठीक है, तुम्हारी साधना से उतना फल नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत्, और कोई मूढ़ता से, मूढ़ता के दुराग्रह से शरीर को भी पीड़ा पहुंचा के करता है या दूसरे को दुखी करने के लिए करता है, ये सब तामसी लोग। तो ये यहाँ पे एक यज्ञ का टॉपिक हो गया और फिर तपस्या का हो गया। अब तीसरी प्रसिद्ध साधना दान की, उसका टॉपिक आगे से चालू होता है। तो आगे के 3 श्लोक हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, फिर उसका हम अर्थ बताएंगे। दातव्यमिति यद्दानं, दातव्यमिति यद्दानं, दीयते नुपकारिणे, दीयते नुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, तद्दानं सात्विकं स्मृतम्, यत्तु प्रत्युपकारार्थं, यत्तु प्रत्युपकारार्थं, फलमुद्देश्य वा पुनः,
फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम् दीयते च परिक्लिष्टम् तद्दानं राजसंस्मृतम् तद्दानं राजसंस्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् तत्तामसमुदाहृतम्। तो ये हम लोगों के धर्म में एक और बहुत प्रसिद्ध साधना, एक कल्चर है जिसका भगवान ने यहाँ पे स्तुति भी करी हुई है और ये बताया है कि यज्ञ दान तब इससे आपका मन शुद्ध होता है, मन निर्मल होता है, बड़ा होता है, प्यार से युक्त होता है, पूरी दुनिया आपका परिवार बन सकती है, आप बड़प्पन से युक्त हो जाओगे अगर ये 3 साधनाओं का आपने अच्छी तरीके से अनुष्ठान करा। इसके अंदर जो दान शब्द है इसको समझना चाहिए पहले। इसके प्रकार जानने से पूर्व दान क्यों होता है? अरे जी हम कमा रहे हैं, खुद खाएं ना, मजा करें, ये दान का चक्कर क्या है? बोलते देखिए ऐसा है, हर व्यक्ति यहाँ समाज में प्रोडक्टिव नहीं होता है। बच्चे लोग हैं, गवर्नमेंट है, हमारा पूरा प्रशासन है, फौजी हैं, अनेकों प्रकार के चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई गरीबों को पढ़ा रहा है, कोई अनाथों की देखभाल कर रहा है, कितने सारी चीजें हैं, वो नॉन प्रोडक्टिव चीजें हैं। उनके अंदर डायरेक्टली कोई किसी प्रकार का कोई रिसोर्स जनरेशन नहीं होता है। हर समाज में कुछ लोग होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कुछ उत्पादन करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो उसके लिए सहायक होते हैं, और कुछ लोग होते हैं असहाय भी होते हैं। इसीलिए किसी भी स्वस्थ समाज को, अगर हम लोग समाज में रह रहे हैं, कुछ लोग मिलजुल के रह रहे हैं, उसी को समाज बोलते हैं। समाज केवल ये नहीं है कि आपकी जाति का समाज, समाज ये है कि पूरा देश, हमारी जैसे पूरी नगरी है बॉम्बे, अब यहाँ पे फ्लड आ जाए, अनेकों लोगों का घर जो है बह जाए तो कितने सारे लोग एकदम आ जाते हैं। ट्रेन की एक्सीडेंट हो गई तो गांव का गांव आ जाता है सब लोगों की मदद करने के लिए। सब सहाय पड़े हुए हैं, अंदर फंसे पड़े हैं डब्बों में, काट काट के निकालते हैं, मदद करते हैं। और उसके बाद ये नहीं है कि आपको बिल देते हैं, देखो हमने आपको बचाया था, लो इतने लो, ऐसा तो नहीं है। अनेकों जगह जो है लोग आपकी बहुत सेवा करते हैं और उतने में ही खुश रहते हैं। हम लोग सन्यासी लोग गांव गांव में जाते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, वहां पर गांव के लोग, पहाड़ी लोग गरीब, हम किसी के घर पहुंच जाएं, देखिए अपना कल्चर, मतलब बाबा जी बैठो भोजन करके जाना, सूखी खाएंगे और सूखी खिलाएंगे, जितना परमात्मा ने दिया वो इश्यू नहीं है, लेकिन हम आपको भूखे नहीं जाने देंगे यहाँ से। ऐसा सुंदर कल्चर है। यहाँ पे सदैव किसी जरूरतमंद को देने के लिए मनोवृत्ति होती है, प्रेरणा होती है। कबीरदास जी का एक दोहा है कि भगवान से बोलते हैं, भगवान उतना दीजिए कि हमारा काम भी बने और साधु न भूखा जाए। कोई व्यक्ति जो अच्छा इंसान है, हम अगर ये सेवा कर सकते हैं, बड़ा सौभाग्य, उसको पुण्य देखते हैं हम लोग। दान जो है वह जरूरतमंद का करा जाता है।
आप केवल अपना अहम की संतुष्टि करिए, अहम की व्यवस्था करिए, अपनी सुरक्षा करिए, अपने आराम का जुगाड़ करिए, मेहनत करके कर रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपनी व्यवस्था करता है, दूसरे के संवेदना नहीं रखता है, वो आदमी संकुचित मन का होता है। उसका सतत अहम, स्वार्थ, ईगो फुलफिल होता है। जीवन भर ईगो ही फुलफिल करोगे तो ईगो की पीड़ाएं भी तुमको भुगतनी पड़ेगी, ईगो की संकुचिताओं की भी तुमको कीमत चुकानी पड़ेगी। हर व्यक्ति का जो ईगो होता है वो नश्वर होता है, इट इज अ लिमिटेड आइडेंटिटी। हम अगर इसी की संतुष्टि करेंगे तो जीवन भर अभिशप्त तो हो गए अपने आप को संकुचित मान के जीने के लिए, और छोटे पने की तो घुटन होती है। और मुक्ति कहा जाता है अपने छोटे पने से दूर हो जाना। जो संत लोग परमात्मा का दर्शन करते हैं उसके बाद ये नहीं है कि वो ईगो फुलफिल हो रहा है, ईगो खत्म हो जाता है। जब हमारे अंदर एक यह जीव भाव, क्षुद्र अस्मिता, इसकी समाप्ति होती है तो एक नया द्वार खुलता है। इतना आनंद होता है, इतनी शांति होती है जब ये अहम का ढक्कन हटता है। ईशावास्य उपनिषद में सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो ये यहाँ पे एक ढक्कन आपकी महिमा को छुपा रहा है वो कृपया आप खोल दें, उसको दूर कर दें। तो अगर किसी व्यक्ति का जीवन केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़ा हुआ है, वो व्यक्ति को खुद संतुष्टि नहीं मिलती। आप कितना जुगाड़ कर लो, केवल अपने लिए करोगे, आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर लोगे। क्या परिणाम होगा पता है? आपके घर की दीवारें बढ़ती जाएंगी, ताले बढ़ते अच्छे होते चले जाएंगे। एक इंदौर के पास हम जा रहे थे, कहीं से ड्राइव करते हुए, तो एक मिठाई की दुकान थी। तो भूख लगी थी तो हमको मिठाई की दुकान दिखाई पड़ गई, जो जब जरूरत होती ना वो दिख जाता है। तो हम मिठाई की दुकान में गए, वहां पे जो भी थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया, और उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी। दुकान के सामने एक व्यक्ति का घर था। आई टेल यू, वो घर जेल लग रहा था। उसने, जैसे हम लोग फेंस लगाते हैं ना, तो कोई लोग जो है वह पेड़ की फेंस लगा देते हैं, कोई लोहे का तार लगा देते हैं। दैट फेलो, उसने मोटे मोटे लोहे के इतने रॉड्स पूरे घर में ऊपर तक लगे हुए थे। एंड दैट हाउस वाज 3 स्टोरीड हाई। 3 स्टोरीड हाइट में उसने पूरा यूं लगा रखा था। हमने समझा जेल का भागा कैदी है क्या, ही इज मिसिंग द जेल। जैसे जेल के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दीवारों में रहने की आदत पड़ गई, अब निकला तो अपने घर का उसने स्पेशली आर्किटेक्ट को बोला, यू नो आई वांट दिस कंप्लीट कवरेज। टोटल जो है वह या स्मगलर होगा या कोई बड़ा इनसिक्योर व्यक्ति होगा। निश्चित रूप से भगवत भरोसा तो है ही नहीं उसको, वो अपने दम बूते पर अपनी सुरक्षा का जुगाड़ कर रहा है। अब तो जब भी हम जाते हैं मिठाई की दुकान, बाद में देखते हैं इसके ऊपर दया जरूर आती है, इसके लिए प्रार्थना कर देते हैं, भगवान इसको सद्बुद्धि दो। क्या मूर्ख बन रहा है आदमी, ऐसे अपना घर बना रखा है, सरप्राइजिंग। और थोड़ा सा ध्यान से देखा तो दरवाजे के ऊपर भी लोहे का दरवाजा, और फिर जाके अंदर। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो वो आदमी डर के मारे जी रहा है, सदैव अहम की संतुष्टि कर रहा है। केवल अहम की संतुष्टि करने वाले छोटे हो जाते हैं, लोग असुरक्षित हो जाते हैं। तो हम लोगों को शास्त्र बोलते हैं कि भगवान पे भरोसा करो, तुमको लाने वाला है कोई दुनिया में, कोई चलाने वाला है।
मेहनत करो और जो कुछ भी तुम प्राप्त करो उसमें खुश रहना सीखो, और जितना कुछ प्राप्त करते हो उससे तुम्हारा परिवार सब उसको सुखी करो। हाँ? 5 जो है पार्ट में अपना प्रॉफिट डिवाइड करना, ये धर्मशास्त्र बताते हैं। प्रॉफिट टोटल मनी नहीं, जो प्रॉफिट आता है उसको 5 भाग में विभाजित करके तुम्हारी कमाई से तुम्हारे बड़े बुजुर्ग खुश हो, तुम्हारे वहां पशु पक्षी खुश हो, तुम्हारे घर में बाय द वे कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए तुम्हारे पास 2 रोटी हो, अनेकों बाहर गौ आदि हैं उन लोगों की सेवा करो, पक्षियों को दाने डालो। और अगर हमारे जैसे कोई आ गए बोले माता जी भिक्षा दो, माता भिक्षाम देही, बोले बाबा जी कमाओ खाओ। ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं। अब कोई लोग, और हम लोग काफी आदी हो जाते हैं इन चीजों के, नो प्रॉब्लम, ठीक, कोई बात नहीं, भगवान आपका कल्याण करे। क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में। तो इतना जो है आप पहले तो मेहनत करके कमाना जानो, प्रोडक्टिव होना जानो। दान करने के पूर्व आपको खुद कमाई करना चाहना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, और फिर जितना आप कमाते हैं उसमें सबको खुशी करो। देवताओं को भी आहुति डालो, पशुओं को डालो, पक्षियों को डालो। एक जगह हम कहीं गांव में घूम रहे थे तो एक किसान खेत काट रहा था, फसल हो गई थी तैयार, तो उसने एक पोर्शन छोड़ दिया। तो बाद में हमने पूछा क्यों भैया, तो इतनी बढ़िया फसल हो रही है, इतना बढ़िया जो है वह अनाज निकल रहा है, तुमने थोड़ा छोड़ क्यों दिया? बोलते महाराज जी सब हम लोग थोड़ी खाते हैं, ये थोड़ा सा एक छोटा सा पोर्शन हमने छोड़ दिया है क्योंकि हमारे वहां के पक्षियों के लिए दाना चाहिए। वो आते हैं, हमको गीत सुनाते हैं। हमारे सब कीड़े ये लिविंग इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। जितने कीड़े मकोड़े हैं, जहां पर अगर कोई पक्षी रहते हैं ना, कीड़े मकोड़े नहीं रहेंगे, और आपको गाना अलग सुनाएंगे, और आपको कोई चीजें देने की जरूरत नहीं है। वो खुद दौड़ भाग के इधर उधर से फुदकते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, सब खाते हुए चले जाएंगे। बोलते इतना तो जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की, एक छोटा सा पोर्शन उनके लिए छोड़ दे, क्योंकि जिस दिन हमारे वहां पे पक्षी वक्षी चले जाएंगे, होंगे ही नहीं, हमको तो लगेगा कि रेगिस्तान में आ गए हम, जीवन खत्म हो गया, यहाँ पे लाइफलेस जगह है। तो ये उनके लिए है महाराज। और जो हमने काट भी लिया है ना, उसमें हमारे वहां पे गौ वगैरह है, गाय वाय रखते हैं, उनके लिए भी है। और यहाँ मंदिर है, उसमें भी हम भिजवा देते हैं थोड़ा सा। देखो, जो व्यक्ति सबके प्रति संवेदना रखता है, उस व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक है, उसको आशीर्वाद मिलता है। और जरूर सेवा करनी चाहिए, केवल अपने लिए मत जियो, छोटापना होता है। और हम छोटे पने से ही हमारे अंदर घुटन होती है। हमारी असुरक्षाएं खुद ही अपने द्वारा क्रिएटेड छोटे पने का परिणाम होती है। हमारे अंदर कामना है, क्रोध है, वासना है, आपको पता है काहे के लिए है? क्योंकि तुम्हारी अस्मिता बड़ी छोटी है। जितनी कामना होती है अपने छोटे पने की घुटन को दूर करने के लिए होती है। ठीक है, कुछ न पूरा कर लो, अपनी कामना, अपनी इच्छाएं भिन्न भिन्न पूरी कर लो, लेकिन जरा सोचो, जो भी मनोकामना पूर्ण करते हैं अपने अंदर संतुष्टि के लिए करते हैं, पूर्णता के लिए करते हैं। और पूर्णता हमारी आज अपूर्णता कल्पित मात्र है, ये वास्तविक नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी जीवन शैली रखो जहां पे अपनी दुनिया को बड़ा करो, सबको अपना समझो,
क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम बाकी के बगैर जी नहीं सकते हो। अगर यहां सपोज बॉम्बे में आप रहते हैं, क्यों बॉम्बे में रहते हो? क्योंकि यहाँ पे अनेक व्यवस्थाएं हैं, अनेकों लोग दिन रात मेहनत करके कोई गाड़ियां चला रहे हैं, कोई ट्रेन चला रहे हैं, कोई बसें चला रहे हैं, कोई टैक्सी चला रहे हैं, कोई सब्जी ला रहे हैं आपके लिए, कोई फ्रूट्स ला रहे हैं, कोई अनेकों प्रोविजंस की व्यवस्था कर रहे हैं। इतने सारे लोग योगदान दे के तब हमारा जो है जीवन, तब हमको बॉम्बे में रहने की इच्छा होती। सब लोगों के कोई ना कोई गांव होंगे, कोई शहर होंगे, आप चाहो तो वहां क्यों नहीं जाते हो? शुद्ध हवा पानी, ये पोल्यूशन में क्यों रह रहे हो? अरे महाराज जी, बम्बई की तो बात ही कुछ हो। ये बम्बई मेरी जान। बम्बई तो बम्बई है, इसमें तो ये है। ठीक है, अगर हमको अनेकों चीजों से लाभ मिल रहा है, जिस जिस चीज से आपको लाभ मिलता है उसके प्रति आपकी कर्तव्यता जुड़ जाती है। आप रेगिस्तान में जाके नहीं रह रहे हो, फिर वहां किसी की चिंता मत करना। लेकिन यहां पे सब आपके लिए योगदान दे रहे हैं, तो कुछ तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन लोगों को डेली ना सही, जरूरतमंदों को उतनी आप थोड़ी सेवा कर दो। इसको दान बोलते हैं। दान बेसिकली अपने दिल को बड़ा करने की साधना होती है। दूसरे तो बहाना है, दिल हमारा बड़ा होना है। मैग्नानिमिटी, बड़प्पन, इसका समावेश ही दान का प्रयोजन होता है। क्योंकि जहां आपको अपनापन होगा वहां पे आपको देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस प्रॉब्लम यह है कि आपकी दुनिया छोटी है। गुरु जी, यहाँ पे हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, इसीलिए हम आए नहीं यहाँ पे। आज हम लोग कहीं गए थे तो वहां एक सज्जन बोल रहे थे, ये बॉम्बे में इतनी बढ़िया जगह, यहाँ कभी आना हुआ नहीं। मतलब क्यों? यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है। क्यों नहीं है? आपके रिश्तेदार इतने छोटे हैं, इतने कम हैं। दान बोलता है अपना रिश्ते का दायरा बढ़ाओ। यहाँ पे अनेकों लोग हैं, वो आपके अपने हैं। क्यों जीवन खराब कर रहे हो ये सोचते हुए कि हम केवल हमारे दो ही बने रहेंगे और किसी के साथ अपनापन नहीं रखेंगे। महाराज जी, वेरी डेंजरस, रिलेशनशिप्स आर वेरी डेंजरस। जहां किसी को अपना समझा, पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है। इसीलिए अच्छा है कि रखो ही नहीं रिलेशनशिप। सूखी रोटी खाएंगे, प्रभु का गुण गाएंगे, बोले कितना भी गाओ प्रसाद नहीं मिलेगा। तुम्हारा गुण गाएंगे क्योंकि राजसी हो, छोटी बुद्धि के हो, बड़प्पन से युक्त हो। देखो, कहीं पर भी जाओ, हमारे कहने से नहीं, अपनी बुद्धि से जो तुमको उचित पात्र लगे, आउट ऑफ इट, और वहां रिश्ता मत ढूंढना। जिसको दान करते हो उसकी जाति मत पूछना। हाँ भाई, केड़ा पिंड है थोड़ा? अच्छा यही है, लो तुम भी क्या याद करोगे, हमारी जाति के हो, हमारे धर्म के हो, तो हम सेवा करेंगे। फिर आपका दायरा नहीं बढ़ेगा। सबसे बढ़िया दान का तरीका यह है, आपके साथ कोई रिश्ता ना हो, आप किसी के दुख दर्द के लिए जाके थोड़ी सी सेवा करके। और ये मत समझो कि पैसा सदैव देना पड़ता है। एक और बड़ा भ्रम है। कितने प्रकार के दान होते हैं? अन्न दान होता है, विद्या दान होता है, हाँ, अर्थ का भी दान होता है। आप अपना समय किसी को दे दीजिए। कोई बहुत ही कष्ट में है, आप हॉस्पिटल चले जाओ और वहां इतने लोग बेचारे पड़े हुए हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। अगर थोड़ी देर आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया, कितने सारे लोग हैं, आप कैसे हैं? ठीक हैं, भगवान की सब कृपा रहेगी, ठीक हो जाओगे। 2 मीठे शब्द बोल दो, वो बेचारा तरस गया सुनने को।
अकेलेपने की घुटन के वजह से वो और मरा जा रहा है। किसी अन्य की जिससे आपका रिलेशनशिप नहीं है, ये घर हम लोगों के लिए कैद बन जाता है। रिश्ते नाते हमारी संकुचितता के कारण बन जाते हैं, और उसके उपरांत हम दूसरों के अंदर परायापना देखते हैं, कोई अपनापना ही नहीं है। कौन मरेगा? छोटे पने की घुटन में हम ही मरने वाले हैं। इसीलिए दान जो है, धर्मशास्त्र एक बोलते हैं, देख लो, कोई अपना पराया नहीं, जरूरतमंद की सेवा करो और अपने जगह से करो। हम नहीं कह रहे कुछ करो, हम कहेंगे तो शायद हमारी बात कोई कंडीशन हो, फलाने की करो, ढिमाके की करो, कुछ नहीं हमको बोलने की जरूरत है। आपका विवेक है, आपकी संवेदना है, आप जो उचित समझो करो, लेकिन जरूर सेवा करो सबकी और अपना दायरा बढ़ाओ। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहां की यही संस्कृति है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, अपना देश मात्र नहीं, अपनी बंबई मात्र नहीं, वसुधा। वसुधा बोलते हैं पूरी पृथ्वी। फॉरेन कंट्री में भी चले जाओ, बोलो अपने देश में आए हुआ है। आपकी सोच तो रखो ना, दूसरे नहीं रखते तो उनको प्रॉब्लम होगा। हम क्या छोटा बना रखे, हम वही अपनापन से जिएंगे। एक सज्जन के घर हम अपने गुरुजी के साथ गए, तो गुरुजी के साथ उनके घर गए और वहां जाके गुरुदेव ये कहते हैं कि प्लीज रिलैक्स, प्लीज फील एट होम। वेरी इंटरेस्टिंग। उसके घर में जाके बोल रहे हैं कि रिलैक्स, प्लीज फील एट होम। अपने घर में ही हो, समझो, रिलैक्स। वो तो रिलैक्स हो गई, लेकिन वो नहीं है रिलैक्स। दुनिया भर की चिंताएं हैं, विकार है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, और ये महाराज जी फ्री मस्त। किसी के घर में जाते हैं, वहां अपने समझते हैं, सब लोगों को अपना समझते हैं। इसीलिए तो सबके सुख दुख में काम आते हैं। अगर आप हमारे अपने नहीं होते तो आपके लिए हम इतना टाइम क्यों लगाएं? आपके अंदर के संशय, आपके अज्ञान, आपके डाउट्स, इन सब चीजों को जो है वह दूर करने के लिए हमारी तरफ से सच्चा प्रयास होता है, क्योंकि हम अपनापन से प्रेरित हैं। जैसे हम लोगों के शास्त्र, हमारे संत लोग ऐसा हमको ज्ञान देते आए, यही हम प्रेरणा दे रहे हैं। आपकी पूरी दुनिया है। देखिए, जितने देशों की बाउंड्री है, भगवान ने कुछ नहीं बनाया। भगवान ने एक पृथ्वी हम लोगों को दी थी, और उन सब देशों की बाउंड्रीज हम लोगों ने किसी न किसी कारण के वजह से, किसी का कल्चर का डिफरेंस है, भाषा का डिफरेंस है, फिलॉसफी का डिफरेंस है, कोई भी होगा, लेकिन ये मत भूलना है कि सब बाउंड्रीज, फ्रैगमेंटेशंस सब इंसान के द्वारा क्रिएटेड है। और हम लोग पहले अनजाने में अनेकों प्रकार के खंड उत्पन्न करते हैं, फ्रैगमेंटेशंस, लिमिटेशंस, और उसके बाद उसी के अंदर घुटन होती है। छोटापना कभी अच्छा नहीं लगता है। छोटापना अननेचुरल होता है सबके लिए। जैसे आंख में कोई थोड़ा धूल की कण चली जाए तो बेचैनी होती है ना, कान में मच्छर चला जाए तो बेचैनी होती है ना, क्योंकि नेचुरल नहीं है। वैसे ही हम अपने अंदर छोटापना रखें, जीवन भर बेचैनी होती है। तो अपना छोटापना स्वतः दूर करने के लिए एक बहुत सारे उपदेश होते हैं, वेदांत का ज्ञान होता है, लेकिन व्यवहार में, दैनंदिन दिन में सबको अपना समझने की प्रेरणा भी होती है। ट्राई करो, सभी आपके अपने हैं। जहां से निकल जाओगे, अगर सबको अपना आप समझोगे ना, वो रेसिप्रोकेट करेंगे आपको।
जानवरों को भी अपना समझ के आप जियो, उनके साथ थोड़ा सा व्यवहार करो, ऐसा प्रेम देते हैं। आई टेल यू, आज जहां गए थे ना, वहां बहुत बड़े बड़े कुत्ते थे, 5 इतने ह्यूज, टिबेटियन मैस्टिफ, सेन बर्नार्ड वगैरह वगैरह, ऐसे भयंकर। वो रखे थे लोगों को यहाँ पे कोई आके डर जाए, ज्यादा निकट जाते थे तो बड़े अच्छे थे। उनको बहुत प्यार से मिले, उनको थोड़ा प्यार दो, वो कितना ज्यादा देते हैं, आपको आश्चर्य होता है। उनके सर के ऊपर थोड़ा हमने केवल हाथ फैला दिया, सब भौंकना औंकना बंद, और वो पीछे लग गए, साथ साथ घूम रहे हैं। प्यार की मूर्ति होते हैं हर प्राणी, हर पक्षी। आश्रम में हम लोगों ने बर्ड फीड लगा रखे हैं, पक्षियों को दाना वाना रखता है, वो बढ़िया सा एक आता है डिजाइन का, उनको लगा रखा है। वो इतने प्रेम से आते हैं, सब खाते हैं और सब संतुष्ट रहते हैं। और जब उनको खाते देखते हैं, संतुष्ट होते हुए देखते हैं, तो जो आनंद अपने को आता है वो अपने ही लोगों को भोजन कराने से आता है। तो आपकी बुरी दुनिया है, ये जाने अनजाने छोटेपने में पड़ गए, जाने अनजाने संकुचिता में पड़ गए, ये हमारा, ये पराया। एक बार रामायण में लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, भगवान माया क्या होती है? तो भगवान बोलते हैं, मैं और मोर तोड़ तय माया, हम और हमारा है ये तुम और ये तुम्हारा है। ये जो व्यक्ति हम और हमारा, तुम और तुम्हारा, भगवान नाड़ी के ऊपर हाथ रख के बोलते हैं, माया इन्फेक्शन। ये माया की पीड़ा से ग्रसित है, छोटी बुद्धि, संकुचित बुद्धि, और इसी के अंदर मरेगा ये। कूपमंडूक बन के जो है, एक मेंढक छोटे से कुएं में पड़ा रहता है और वहीं वो खत्म हो जाता है। ये छोटापना तुम्हारे द्वारा क्रिएटेड है, भगवान ने नहीं बनाया है। ब्रेक करो अपने शैकल्स, छोटे पने का ये संकुचिताएं दूर करो। जहां तुम उचित समझो, जहां तुम्हारी संवेदना हो और कोई कनेक्शन नहीं हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दान परिचित को नहीं दिया जाता है, अपरिचित को दिया जाता है, जरूरतमंद को दिया जाता है, और केवल सेवा के लिए दिया जाता है। एक होता है दान और एक दूसरी चीज होती है दक्षिणा। दान और दक्षिणा दो हम लोगों की ट्रेडिशन में बहुत डिफरेंट चीजें होती हैं। दान सदैव अपनी मेहनत का कमाया हुआ किसी जरूरतमंद को केवल उसके ही जीवन में कल्याण लाने के लिए, कुछ आराम लाने के लिए सेवा होती है। इसीलिए दान सदैव आपसे छोटों को दिया जाएगा, असमर्थ को दिया जाएगा। और दक्षिणा क्या होती है? किसी ज्ञानवान ने, किसी विद्वान ने आपको अनुग्रहित करा, कोई ज्ञान दिया, किसी पंडित ने कोई सेवा करवाई, हवन करवाया, पूजा करवाई, विद्वान आदमी है, उनके प्रति थैंक्स की भावना अभिव्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता की अभिव्यक्ति के लिए जो दिया जाता है सेवा, उसको दक्षिणा कहते हैं। So these are two very different things. दान गरीबों को, असमर्थ को, उनको दिया जाता है, और दक्षिणा समर्थ को, ज्ञानियों को। आप ज्ञान ले लें, उसके बाद थैंक्स की तरीके से दिया जाता है। देखिए, ये दक्षिणा के वजह से हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम कमर्शियलाइज नहीं हुआ। बाकी कहीं पर भी आप चले जाओ, कैसे ज्ञान कमर्शियलाइज हो जाता है। स्कूल में पढ़ो, ट्यूशन पढ़ाओ, किसी चीज के कोर्स करवाओ, अरे गॉड कितनी फीस ली जाती है भाई।
और यहां पर हम लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान किसी को बोल ही नहीं जाता है कि लो पहले एंट्री फी लो, पैसे लो और एंट्री करना। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस। ये ट्रेडिशन आपका है, ये हम लोगों का ट्रेडिशन है, इस देश का ट्रेडिशन है, ये वेदों का ट्रेडिशन है। ज्ञान के लिए कोई किसी पात्र को नहीं देखना चाहिए, सबके लिए ज्ञान सुलभ होना चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, ज्ञान की कोई कीमत नहीं है हमारे देश में, सबको मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा। और जब आपने कुछ ज्ञान प्राप्त करा तो आपका एक कल्चर होना चाहिए कि अपनी तरफ से आप अपनी ग्रैटिट्यूड को इन काइंड आप मैनिफेस्ट करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। फीस नहीं है ये, आपको अमाउंट नहीं बताया जाएगा। कोई गरीब है उसके पास थोड़ा है, कोई अमीर है उसके पास ज्यादा है। और अगर आपको लाभ हुआ तो देखो कितनी सुंदर परंपराएं हैं, तो उसको कहा जाता है दक्षिणा। और यहां हमको किसी से दान नहीं चाहिए। आपको पता है जहां हम बोलेंगे हमको दान दो, इसका मतलब क्या होता है? हम असमर्थ हैं बाबू जी, हमको थोड़ा दे दे भगवान के नाम पे। हम दीनहीन हैं, असमर्थ हैं, भगवान के नाम पे दे दे। अब देखो अगर हमारी ये एटीट्यूड होगी तो कैसी दुर्दशा होगी हमारी, पराधीनता होगी, डिपेंडेंस होगा, अंदर जो है दुर्दशा होगी। इसीलिए कोई हमको किसी से दान नहीं चाहिए, हम तो केवल आपको कुछ देना चाहिए। लेने देने का गणित ही नहीं है। लेने की गणित होती तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके देखना, वहां मिलेगी गणित। हाँ थोड़ी कोई गणित है, यहाँ तो भगवान का खुला दरबार है। जो भी आएगा उसको निश्चिंतता से मिलेगा, भरपेट मिलेगा, झोली भर भर के मिलेगा। उसके बाद अगर फायदा होगा तो दक्षिणा देना, नहीं तो नहीं देना, कोई इश्यू नहीं है। हमारे अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। इन द फर्स्ट प्लेस हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। और एनीवे हम तो यही देखते हैं कि देने वाले भगवान है। आप कौन देते? अपना तो काम चल नहीं रहा है, आपका अपना काम नहीं चल रहा है तो हमारा काम क्या बनाओगे भाई? अभी भी लगे हुए हो ना मुन्ना भाई, अभी भी अपना जुगाड़ में लगे हो। अब जो अपना नहीं काम पूरा कर पाया वो हमारा क्या काम पूरा करेगा? इसीलिए वो गणित ही नहीं रखते। हम लोग के स्वामी लोगों के सन्यासियों की बड़ी बढ़िया ट्रेडिशन होती है, मस्त माला होते हैं। तो यहाँ पे दक्षिणा एक अलग चीज होती है, दान की चर्चा हो रही है। दान सदैव समाज में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, जरूरतमंद होते हैं। आपको एक बात बताएं, रात लंबी होती जा रही है थोड़ी सी, लेकिन संक्षेप में बताना चाहिए कि दुनिया के सबसे अमीर जो मिलियनर्स एंड बिलियनर्स एंड ट्रिलियनर्स वो एक बार मिले और उन लोगों ने आपस में डिस्कस करा है, देखो हमने इतने बिलियन बना लिए, रुपए नहीं, यूएसडी डॉलर इतने बना लिए। और अब तो जो है इधर उधर इन्वेस्ट भी कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी अच्छे चल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छे नहीं चले तो कंपनी खरीद लेते हैं, हमारे पास कोई कमी थोड़ी है। ऐसे लोग हैं। तो वो लोग एक बार मिले और चाय पे चर्चा हुई। क्या चर्चा हुई चाय पे? बोलते हैं यार इसके बाद कितना कमाए? कमाने के चक्कर में हमारे अंदर दीनता बनी हुई है कि और कमाओ और कमाओ और कमाओ। गड़बड़ है कुछ इसमें। केवल अपनी कमाई से संतुष्टि नहीं हो रही है हमको, तो दूसरा बोलता हमको भी नहीं हो रही है। इतना कमा लिया लेकिन हमको पता भी नहीं है हमारे पास कितना है।
हमारे पास कोई टैक्सेशन वाले आ जाए, बोले भैया हमारे सीए से पूछ लो हमारे पास कितना है, हमको तो पता भी नहीं है। एक मिनट में लाखों कमाते हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में। तो वो लोग मिले, उन्होंने बोला कि यार थोड़ा गड़बड़ है काम, हम लोग को कुछ और करना चाहिए। बोला क्या करना चाहिए? तो एक द गिविंग प्लेज, वो बड़ी प्रसिद्ध है, आप नेट के ऊपर देखना, द गिविंग प्लेज। उन लोगों ने प्रतिज्ञा ली, सब लोगों ने बैठ के बोला कि अपना जितनी कमाई है उसका इतना इतना प्रतिशत हम जो है उस दुनिया को, समाज को देना चाहते हैं। हाँ, अधिकारी को देंगे, पात्र को देंगे, लेकिन इतना हम संकल्प लेते हैं, रिजॉल्व करते हैं कि ये सबके लिए देंगे। और ये बोलते हैं सोचने के बाद ही हमको बड़ा सुकून होने लगा, बड़प्पन महसूस होने लगा। तो उन लोगों ने तो बड़ा पता नहीं कहां से डिस्कवर करा, कोई सत्संग अपने भारतीय संतों का ही मिल गया होगा उनको, क्योंकि आइडिया नहीं आता किसी को सबकी ऐसी सेवा करने का। तो ये हमारे वैदिक परंपरा में एक कितनी इंट्रिंसिक चीज है कि आप जो है बाहर खूब कमाओ, अपनी जरूरतें पूरी करिए, अपने परिवार की करिए, फिर आप ही की समाज है, आप ही का दुनिया है, आप ही का देश है। जरूरतमंद की करो, अपने हिसाब से करो, और केवल पैसे की चिंता मत करो। तुम्हारा दिल होना चाहिए सेवा के लिए। इसको दान बोलते हैं, है ना? बढ़िया चीज, कितनी सुंदर भावना है। एक एक चीज को गहराई में विचार करके देखो तो इतनी सुंदर एटीट्यूड है। जो अगर दान का थोड़ा भी आश्रय लेता है, थोड़ा थोड़ा सा करो, जाके कोई पक्षियों को दाना खिला के आओ, और ये मत बोलना ये हमारा वाला कौवा आ गया। आपके वाले कौवे को देने में फिर दान नहीं होता है, वो तो रिश्ते का निर्वहन होता है, वो तो रिश्ता बना लिया है, वो जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो पाप कर पड़ेगा। रिश्ता बनाने के बाद खिलाओ नहीं तो पाप आपको पड़ेगा। लेकिन दान में बड़ा मजा है, कोई रिश्ता नहीं रखो तब भी सेवा करो तो पाप भी नहीं पड़ता, पुण्य अलग मिलता है। इसीलिए जो कौवा रिश्ते वाला नहीं है उसको खिलाना। हमने देखा बंबई में यहाँ कौवे और तोते कबूतर सबके घर में आके बंधे हुए हैं। वही वाला कबूतर आता है, वही कौवा आता है और आके खिड़की बोल बैठता है आके। तोते भी बोलते हैं मम्मी, हिंदी में बोलता है वो। लेकिन देखो वो आपके साथ रिश्ता जुड़ गया है, आपकी भावनात्मक संबंध है, उसको तो खिलाना पड़ेगा झक मार के, और वो दानवान नहीं होने वाला है क्योंकि अपनापन हो गया। अपनों को खिलाना धर्म अनुमोदित कर्तव्य है, ये दान नहीं है। जब आप ऐसे कौवे को भी खिलाओ जिससे कोई लेना देना पहली बार, और उसके बाद कोई संबंध मत रखना, कल दोबारा आना, उसको नहीं बोला जाता है क्योंकि पता ही नहीं है, स्वतंत्र है, फ्री है। ऐसे को देख के देखना, हॉस्पिटल में जाके ऐसे लोगों की मदद करके आ जाना, कहीं गरीबों को, ऐसे लोगों को। अब देखो भगवान आगे कुछ बताते हैं, किसी को भी देना सदैव अच्छा नहीं होता है, ये भी बताते हैं भगवान। एनीवे, जो सात्विक तरीका है दान देने का, वो चीज यहाँ पे भगवान रिवील कर रहे हैं। तो इस चीज को, दान को सात्विक लोग ऐसे करते हैं कि ये चीज, एटीट्यूड, ये तरीका बहुत अच्छा है। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। उपकार की भावना नहीं है, एहसान की भावना नहीं है। हमने तुमको खिलाया है, तुम क्या याद करोगे? देख लेना हमारा एड्रेस,
यही वाला घर है, फ्लैट नंबर 3, फ्लोर नंबर 4। इधर ही आ जाना कर, जब भी भूख लगे तो आ जाना। रिश्ता मत रखो, फिर कर्तव्य में बंध जाओगे। जहां किसी के साथ रिश्ता रखा, खिलाना आपका धर्म से कर्तव्य हो जाएगा। रिश्ता नहीं रखना, कोई भी आए पूछना नहीं, तुमको कहीं देखा है, पहले आए थे ना तुम, अच्छा तुम ही थे, चलो डबल खाओ। तुम तो हमारे अपने कौवे हो ना। तो ऐसा नहीं, देखिए आप वो पॉइंट को पकड़ रहे हैं हम जो बोलना चाहते हैं। तो कोई उपकार की भावना नहीं, कोई एहसान की भावना नहीं, कोई अपेक्षाओं की गणित नहीं, अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च, और साथ ही साथ देने के समय, जगह, समय और पात्र देखना चाहिए। अर्थात किसी भी पात्र को नहीं देना चाहिए। अनेकों लोगों को आप देंगे, वो पराधीन हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, पुरुषार्थ विहीन हो जाएंगे। और आप ये सोचिए कि किसी गरीब को भी दे देंगे तो हमने आज तुमने कह दिया, देखो तुमने आज दिया किसी को। और कई लोग प्रोफेशन बनाए हुए हैं, काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय बैठे रहते हैं, पूरा पैरासाइट्स बन जाते हैं दुनिया के ऊपर। और कौन लोग जिम्मेदार हैं? जो आंख बंद करके देते हैं, कहीं पर भी मदद कर देते हैं। आपको इंसान को स्वावलंबी, सेल्फ रिलायंट, मेहनती बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। किसी को भी देने से वो दान अच्छा नहीं होता है, सात्विक दान तो नहीं होता। ये भगवान का वचन है, हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। और जो व्यक्ति राजसी होता है, राजसी व्यक्ति सदैव अपेक्षा से काम करता है। हम लोगों ने पीछे तपस्या में भी देखा और दान में भी। दान देने के बाद कोई ना कोई अपेक्षा है। हम लोग का आश्रम पूरा दान से चलता है। एक सज्जन को हमने बोला कि भाई पंखे वंखे लगवाने हैं, कुछ आप सेवा करना चाहेंगे? हाँ महाराज जी कर देंगे। कितने पंखे लगाने हैं? हमला 32 पंखे हैं, नीचे है, कमरा है, गेस्ट रूम है, सब बन रहा था नया। तो हम दे दे अकेले। बोला बड़ा जल्दी मिल गया भगवान की कृपा से, अच्छा सज्जन आदमी। फिर बाद में कंडीशन है, लेकिन लेकिन, किंतु, परंतु, ये वर्ड ऐसे हैं, उसके मतलब the earlier stands deleted। तो होता है किंतु। बोला क्या किंतु? बोलते हैं प्रत्येक पंखे में हमारे जो है घर वालों के नाम लिखने हैं। प्रत्येक पंखे मतलब आप जानते हो स्वामी जी, एक पंखे में 3 ब्लेड्स होते हैं। तो 3 ब्लेड्स के लिए हम प्रत्येक 32 पंखे इंटू 3, हम आपको जो है इतने नाम की लिस्ट दे देंगे, आप प्रिंटर से लगवा दें। पता है यार, ये आश्रम में हम भगवान का भजन करके ऊपर देख के करते हैं, फिर गेंदा लाल दिखाते हैं। और वो जो है वहाँ फुलवारी बाई, क्या होगा? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ बैठ नहीं रहा है। बोला फॉरगेट इट प्लीज, किसी और आश्रम में करवा देना। हम लोग जो है ना नाम वाले नहीं है भाई, क्या करें? नहीं, कुछ भी नहीं लिखाएंगे। बोलते कुछ तो लिखाओ। अच्छा पीछे लिखवा दे? पीछे नहीं, सामने लिखवाना चाहिए। तो ऐसे लोग आते हैं दान देने के लिए। मंदिरों में देखा, तीर्थ में हर मार्बल के स्टेप्स के ऊपर उसको ये भी नहीं नालायक को समझ में आ रहा है, कुचलते हुए जा रहे तुम्हारा नाम, तुम्हारे नाम के ऊपर थूक रहे हैं अनेकों लोग, लेकिन उसको इतना कंसोलेशन है कि हमारा नाम मंदिर में लिखा होगा। अरे बुद्धू,
ऐसे जो है ना, कोई अपेक्षा से कुछ भी देना, वो सात्विक दान ही नहीं, और आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तुमको पता नहीं है, तुम अपने नाम से इतना आसक्त हो, तुमको देने की कोई खुशी नहीं हो रही है कि एक ऐसे स्थान पे, एक आश्रम में, कोई स्कूल में, कोई कहीं पर भी सरकारी जगह में भी तुमको कोई सेवा की भावना नहीं है। अपना नाम, ऐसे लोग राजसी होते हैं। यत्तु प्रत्युपकारार्थम, और प्रति उपकार मतलब लेन देन होता है दान में। हमने आपको ये दिया और आप हमको ये देना, हमने इतना डोनेशन दिया है, अगली बार हमको जरूरत होगी तो उससे डबल आपसे लेंगे। एक्सेप्टेड, डील, चल। इसको बोलते हैं प्रत्युपकार। तो उपकार का आपको रिटर्न चाहिए, फलम उद्देश्य वा पुनः, या कोई न कोई अभी भी फलाकांक्षा। गरीब को भी दो, वो पहले आशीर्वाद दो। यार हमारा आशीर्वाद हमारे लिए काम नहीं आ रहा है, प्रार्थना तुम्हारे लिए क्या आएगा? नहीं तभी दो, आशीर्वाद दो, हमारा पूरा कल्याण का हित हो। पीड़ा वाले लोग दिल से जो बोलते हैं हो जाता है, बोलते हैं जो बोलो हम बोल देंगे, पैसे तो कोई लोग देते हैं, नाटक हो जाता है देना। और आगे भगवान बोलते हैं दीयते च परिक्लिष्टम, इन लोगों से, राजसी लोगों से निकलवाना इज नो इजी टास्क। बड़ी मुसीबत से पैसे निकलते हैं। एक सज्जन ने हमको पब्लिक अनाउंसमेंट करा था इंदौर में, हम आश्रम बना रहे थे और एकदम खड़े हुए माइक पे आए और बोला कि ये स्वामी जी का बड़ा अच्छा प्रवचन रहा, अब आश्रम बना रहे हैं हमारे शहर में, तो हम इतना उनको देते हैं। तो उन्होंने जो है 50,000 रुपए वहां देने की घोषणा करी और अखबार वाले को बुला दिया, नोट करा ना, हाँ, कल निकलना चाहिए। तो दूसरे दिन अखबार में भी निकला। हम खुश, हमें कुछ तो मिला भगवान के नाम पे। तो बाद में हमने जब रूम बनने चालू हुए, बोला कम से कम 50,000 तो रखे हुए। भेजा आदमी, बोलते हैं यार अभी चेकबुक खत्म हो गई है। ठीक है, कल गए, उस आदमी को हमने ड्यूटी पे लगा दिया एक वक्त को। बोला ये सेठ जी ने आखिर पब्लिक अनाउंसमेंट करा है, न्यूज़पेपर में निकलवा दिया है और अपने इनिशिएटिव लेके निकाला। उनका नाम ऊपर बड़ा था, हमारा कहीं नीचे था। स्वामी जी ने प्रवचन करा, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। बोला चलो ठीक है, लेकिन उसने नहीं दिया पैसे। हमने उसको एक बार मिले तो कथा सुनाई। हमें बोला कि देखो भाई सेठ जी, एक भागवत में महाराज नृग की कथा आती है। वो अनजाने में उनकी एक गाय इनके पास चली गई और बोला तुमने हमारी गाय ले ली, वो दे दो। उसने नहीं दी तो उसको गिरगिटान बनना पड़ा 100,000 सालों के लिए। जो देना था वो दिया नहीं, वचन करके नहीं दिया। हमने उनको समझा, सेठ जी आप गिरगिटान काहे बनना चाहते हो? ऐसा जो है पुराणों में कहा है, शास्त्र ने कहा है, अगर वचन नहीं दिया होता तो कोई बात नहीं, बच जाते गिरगिट योनि से। अब तो अपना अगले जन्म में योनि को बचा लो। बोलते हैं महाराज जी जो बनना हो बनेंगे, पैसे नहीं देंगे। उसे नहीं दिए पैसे। तब हमको पता लगा गीता के 17वें अध्याय का श्लोक नंबर 21 कितना सार्थक है। कई लोग वचन दे के भी पैसे नहीं देते, लेकिन इन लोगों से भी लेने के तरीके होते हैं। वो नेताओं को आते हैं वो तरीके, हम लोग को नहीं आते। वो तो करोड़ों जमा कर लेते हैं किसी से। एनीवे इट्स नॉट इजी। दान जबरदस्ती निकलवाने में मजा भी नहीं है। कोई देना चाहे नहीं, प्रेशर डालो, ऊपर से तिगड़म करो, मुसीबत करो, तब जाके पैसा लाओ, तो धंधा ही लगता है जैसे हो रहा है। मगर ऐसे लोग, इनको
कहा जाता है राजसी दान देने वाले हैं। और तीसरे बोलते हैं आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते, जो देने के समय जगह और समय का ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि देखो, लेने वाला अभाव से युक्त है, कोई मजबूरियों से युक्त है, और ऐसी जगह दो कि जहां उसका और छोटापना आ जाए। भगवान न करे तुमको भी कभी मांगने की जरूरत पड़े किसी से, लेकिन कुछ ऐसे सैंपल होते हैं आपको ऐसी जगह देंगे कि सबको पता लग जाए कि बेचारे को कष्ट है, इस समय इसको मदद चाहिए। सेंसिटिव होना चाहिए। वैसे ही उसको पीड़ा है, आपके जो है इनसेंसिटिविटी की वजह से किसी को और पीड़ा हो जाए तो वो गलत चीज होती है। तो ऐसे जो इनसेंसिटिव होके, और पात्र का ध्यान रखना चाहिए। यहां पे अनेकों लोगों का पूरा एक धंधा चल रहा है, ऐसे नहीं मदद करो। लोग नशा करते हैं, पैसा ऐसा कमाने के उपरांत नशा करते हैं, और ऐसे नशेड़ियों के लिए जिम्मेदार ये इनसेंसिटिव देने वाले होते हैं। डर के मारे मंदिर के बाहर बैठे हुए जाके देखो, अरे भगवान दान दे दिया, आप पुण्य बना रहे हैं। ऐसे नहीं, शास्त्र पढ़िए, गीता पढ़िए। अपात्र को देना गलत दान होता है, समाज को विकृत करना होता है, लोगों को पराधीन बनाना होता है, पुरुषार्थ विहीन करना होता है, डिपेंडेंट करना होता है, पैरासाइट्स क्रिएट करना होता है। मत दो। और अगर आप मदद करना चाहते हैं तो कोई अच्छी मदद करो। बोलो हम शिक्षा देंगे तुमको अच्छा स्कूल में पढ़वा देंगे, एडमिशन करवा देंगे, तुमको किताब दिलवा देंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं देंगे। निश्चय करो, सेल्फ रिलायंट हो, मेहनत करने का संकल्प करो, हम तुमको मदद करेंगे। ऐसा दान देना चाहिए। तो जो आदमी ऐसा इनसेंसिटिव होके असत कृतम अवज्ञातम और दूसरे की अवमानना, तिरस्कार, बेइज्जती तक करवा देते हैं लोग। भगवान न करे कभी तामसी व्यक्ति से दान लेने की जरूरत पड़े, आपकी इज्जत सब मट्टी पलीत कर देगा वो। ऐसी जगह जाके आपको दान देगा तो आप सबके सामने बेइज्जत हो जाओ, दीन हो जाओ। तो देने के लिए तो दे रहा है, इस कॉस्ट पे दे रहा है, इस अंदाज से दे रहा है, इस इंसेंसिटिविटी से दे रहा है, तो इसको भगवान बोलते हैं तामसी दान। इस तरीके से ये यहाँ पर भिन्न भिन्न यज्ञ, दान, तप आदि सबके सेक्शन खत्म हुए। अब ये लास्ट सेक्शन यहाँ पे आता है जो कि 23rd से लेके 28th तक। तो इन सबको एक बार पढ़ लेते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो, ओम तत्सदिति निर्देशो, ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च, यज्ञाश्च विहिताः पुरा, यज्ञाश्च विहिताः पुरा, तस्मादोमित्युदाहृत्य, तस्माद् ओमित्युदाहृत्य, यज्ञदान तपः क्रियाः, यज्ञदान तपः क्रियाः, प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः, प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः, सततं ब्रह्मवादिनां, सततं ब्रह्मवादिनां, तदित्यनभिसन्धाय, तदित्यनभिसन्धाय, फलं यज्ञतपः क्रियाः,
फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते सत्शब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तम् अश्रद्धया हुतं दत्तम् तपस्तप्तं कृतं च यत् तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह न च तत्प्रेत्य नो इह। ये यहाँ पे 17 चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। इस सेक्शन में भगवान बोलते हैं, देखो अर्जुन ध्यान रखो, तुम्हारा प्रश्न था कि जब हमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा से काम कर रहे हैं, उसकी स्थिति क्या होती है? तो हमको नहीं पता है। बहुत सारी चीजें हैं शास्त्रों की, ये सब हमको नहीं पता है, अज्ञान के अंदर हम हैं। इसीलिए जब हमको अपने अज्ञान का एहसास बना रहता है, अज्ञान के एहसास के बाद आप सेवा कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तब तपस्या कर रहे हैं, तो उसमें अच्छी एटीट्यूड ये रहती है कि इन स्पाइट ऑफ माय बेस्ट एफर्ट्स, शायद कोई कमी रह गई हो, शायद इसके अंदर कोई दोष रह गया हो। अगर कोई बहुत ही हवा में होगा, अभिमानी होगा, उसको अपने अज्ञान का एहसास ही नहीं है, तो शायद उसके मन में ऐसी भावना नहीं आए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हम ये ध्यान रखता है कि आज हम कोई पूरे बड़े ज्ञानी नहीं है भाई, अभी श्रद्धा की लाठी लेके चल रहे हैं, इसीलिए बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता है। ये अपने अंदर एहसास कि हमको बहुत सारी चीजें अभी सब ज्ञान नहीं है, भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए अपने मन में ये भावना लाओ कि भगवान अगर कोई जाने अनजाने कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करिए। ये क्षमा की भावना, ये प्रायश्चित्त की भावना, अनजाने में भी गलती हो गई हो तो हम शुरुआत में ही आपको प्रणाम करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। इतना कल्चर, इतना तरीका तुम्हारे इस साधना को और सात्विक बना देता है। अगर तुमने पूरे भाव से करा है लेकिन तुमको पता है कि तुमको ज्ञान नहीं है पूरा, तो ये जरूर अपने कार्य में समावेश कर लो। पूजा करो, यज्ञ करो, तपस्या करो और इसका एक सिस्टम बना लो कि एंड में समापन जो है वह इस एक प्रणाम से करो। हाथ जोड़ के प्रणाम करो, भगवान कुछ भी हो, भूल चूक
लेनी देनी नहीं। भूल चूक जो है हमारी तरफ से जो कमी रह गई हो प्रभु हमको क्षमा करिए। तो ऐसे एक चीज एक मंत्र के साथ, और वो मंत्र है ओम तत्सत। ये ओम तत्सत बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र का ये आशीर्वाद होता है कि अगर कोई कार्य आपने बहुत अच्छी एटीट्यूड से करा, पूजा कर ली, जप कर लिया, ध्यान कर लिया, सदैव अपने सिस्टम में डाल लो, एंड होना चाहिए हाथ जोड़ के ओम तत्सत। और लंबा चौड़ा नहीं बोलना है, केवल ओम तत्सत। और उसके यहां भगवान मीनिंग बताते हैं, बोलते प्रत्येक यहाँ 3 यहाँ पे अक्षर है, ओम तत् और सत, तीनों के अर्थ बताते हैं। बोलते हैं ओम तत्सदिति निर्देशात् ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई तो सबसे पहले ओम बोला और फिर उन्होंने बनाई। और दुनिया आपके सामने है, क्या सुंदर सृष्टि बनाई। ये ओम का जो है इतना सुंदर और प्रभाव होता है कि किसी मंत्र के आगे हम लोग ओम जोड़ते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हर जगह। वेदों का मंत्र है तो ओम, तो इसका बहुत पावर है, बड़ा रहस्य है। इस समय तो तुम श्रद्धा से स्वीकार कर लो कि इसका आशीर्वाद है और तुम्हारी कमियां दूर हो जाएंगी। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो वेद उसके बाद बनाए, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग बनाए, अनेकों यज्ञ बनाए, विधान बनाए, लेकिन पहले ओम का उच्चारण करा। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य, इसलिए ओम का उच्चारण करके ही यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं हैं जो व्यक्ति करता है। तो शुरुआत में ओम और एंड में ओम तत्सत। ये यहाँ पे हमको एक मार्गदर्शन भगवान देते हैं। तत् शब्द जो है वो सदैव ईश्वर के लिए प्रयोग होता है। बहुत फेमस महावाक्य है, उसमें भगवान को तत् शब्द से ही पॉइंट आउट करा जाता है। तत्त्वमसि हे श्वेतकेतु, तत्त्वमसि, तत् मतलब ईश्वर, वो ही तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं। इस स्टेटमेंट को कहा जाता है महावाक्य। तो यहां भगवान बोलते हैं कि तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया। जो मोक्ष के आकांक्षी हैं, जो सही में मुक्त होना चाहते हैं, वो लोग जब भी कोई अच्छी पूजा पाठ आदि साधना करेंगे, भजन करो, ध्यान करो, जो भी साधना है, बस इतना जोड़ लो और बढ़िया करते रहो। सात्विक भाव का समावेश करके करते रहो। तो अगर आप ये करते हैं तो तत् शब्द का आशीर्वाद उसमें आ जाता है। और सद बोलते हैं सद्भावे साधु भावे च सदिति प्रयुज्यते। अच्छी भावना लाने की कोशिश। साधु बोलते हैं बेसिकली अच्छी भावना, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना गुड, तो संस्कृत वाले बोलते हैं साधु। बहुत अच्छा काम कर रहे हो साधु। थोड़ी बहुत संस्कृत अपने जोड़ लो जीवन में। कहीं बोले हाँ भाई कैसा है, साधु। यहां से चालू करो संस्कृत, बढ़िया लगेगा। बोले सुने समझ जाएगा कि गीता ज्ञान यज्ञ सुन के आया। साधु। बच्चे लोग बोले हाँ देखो डैडी मम्मी कैसा काम कर रहा है, साधु। अनेकों चीजों में थोड़ा थोड़ा जोड़ लेना चाहिए। कोई आपके पैर छुए आके तो हाँ बोलो सुखी भव, थोड़ा संस्कृत सीखना। अब आशीर्वाद दो ही नहीं ना, तो शास्त्र बोलते हैं इसका पैर मत छूना। आशीर्वाद ही नहीं देता, खड़े मूर्ति की तरह
मौनी बाबा बन के करो तुमको जो प्रणाम करना है, ऐसा नहीं, आशीर्वाद देना चाहिए। सुखी भव यशस्वी भव, भवी तो जोड़ना है उसमें, और क्या करना है। और अच्छा हो साधु, तो सद्भावे साधु भावे च, सत का मतलब सदैव ऐसे अच्छे पथ पे चलने का संकल्प। प्रशस्ते कर्माणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते, सच्चाई के पथ पे चलने का आपका संकल्प वो सत शब्द में आता है। और आगे बोलते हैं कि देखिए यज्ञ दान और तप में आपकी श्रद्धा बनी रहे, डेली भगवान की आराधना करना, अपने पर्सनालिटी को बहुत ही पॉजिटिव बनाना, नेगेटिविटी को दूर करना और दिलदार होकर अपनी दुनिया की सेवा करना, ये सब चीजें अच्छी लगी हैं तो इसमें स्थिति हो जाए। स्थिति हो जाना ये भी सत शब्द का एक दूसरा मीनिंग है। तो ओम तत्सत, तो सत शब्द के अनेकों ऐसे मीनिंग बता रहे हैं। कर्म चैव तदर्थीयम, और इसी कार्य के लिए जो भी कर्म करना है वो भी करना। सत इति एव अभिधीयते, सत शब्द का यह आशय होता है। इसलिए आप ओम तत्सत बोलेंगे ना, तो ओम से परमात्मा का स्मरण, तत् शब्द से जो है वह ईश्वर के प्रति श्रद्धा शरणागति, और सत शब्द से सच्चाई के पथ पे चलने का आपके भावना, ये बनी रहेगी तो आपके जो भी प्रॉब्लम है ना, कमियां दूर हो जाएंगी। और फाइनली लास्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं, अब ये भी विचार कर लो अर्जुन, अगर किसी में श्रद्धा ही नहीं है तो उसका क्या होगा। यहां तक तो कहानी चल रही थी जिसकी श्रद्धा है, श्रद्धा है मगर उसकी श्रद्धा हो सकता है तामसी थी, राजसी थी या सात्विक थी। श्रद्धालुओं की बातें कर रहे थे। अगर किसी की श्रद्धा है ही नहीं तो क्या बात है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत, बगैर श्रद्धा के कोई करे, देखा देखी में बोला गया है कर दो, बीवी खड़ी है सर के ऊपर करो, कर रहे तो, लेकिन हमारी कोई श्रद्धा होता नहीं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तत्रिविधम तपस्तप्तम कृतम चयत, तो जो भी कार्य बगैर श्रद्धा की करता है उसको असत कहते हैं। अब तो सत शब्द का मीनिंग समझ जाओ, श्रद्धा से करना ये भी सत शब्द का मीनिंग। इस तरीके से ये यहाँ पे गीता का 17वां अध्याय, जिसका क्या नाम है, श्रद्धा त्रय विभाग योगा, 3 प्रकार की श्रद्धा का डिस्क्रिप्शन जिस चैप्टर में आता है उसका समापन होता है। ओम तत्सत। साधु देखो इतना तो सीख के जा रहे हैं ना। ओम तत्सत, और स्वामी जी को भी साधु का सर्टिफिकेट। जय हो जय हो। तो इसके साथ ज्ञान यज्ञ का समापन होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोगों को। आप बहुत ध्यान से प्रेम से सुनते रहे, इसीलिए हम बोलते रहे। अब हम ज्यादा बोल गए तो आप ही जड़ हो, आप ही कारण हो, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से सुन रहे थे। तो बहुत आनंद आया। ये यज्ञ कैसे हफ्ता भर समापन हो गया पता ही नहीं चला। हमको तो लग रहा है कि कल से ये भी हमने चालू करा है। ऐसी सुंदर गीता है। तो ये गीता को नियमित रूप से आप पढ़िए। घर में गीता को आदर का स्थान देना चालू करना।
बढ़िया जगह गीता रखना है, कहीं पर अखबारों के बीच में गीता नहीं पड़ी हो। आदर का स्थान, जिसको आदर देते हैं ना उसी से आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरीके से आप गीता के ज्ञान से और लाभान्वित हो। कितनी सुंदर सुंदर प्रैक्टिकल चीजें गीता में बताई जाती है। काश ये बचपन से सभी को बताया हुआ होता तो और अच्छा होता, लेकिन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अगर नहीं बताया तो हम दूसरों की क्या चिंता करें, पढ़ लेंगे अभी, खत्म बात। तो खूब पढ़ाई करिए, चिंतन करिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय